ये कहानी है काली रात। मुझे ऐसा लगता है कि तुम गाड़ी चलाना भूल चुके हो। कैसे बैलगाड़ी की तरह चला रहे हो? ये पहाड़ी रास्ता है, यहाँ गाड़ी में तेज नहीं चला सकता। इस तरह तो शहर पहुँचने में हमें सुबह हो जाएगी। हाँ, जिस तरह का मौसम है गाड़ी चलाने में परेशानी होगी और समय भी लग जाएगा। लेकिन कहीं बारिश ना हो जाए वरना परेशानी बढ़ जाएगी। आप एक काम कीजिए, कोई होटल नजर आता है तो वहाँ रुक लेते हैं। इतनी देर से अब तक कोई आदमी तक नजर नहीं आया। होटल क्या खाक नजर आएगा? जब सड़क खाली है तो फिर गाड़ी तेज चलाइए ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है। रीना की बातों में आकर नीरज गाड़ी तेज कर देता है और एक मोड़ पर जाकर उसकी गाड़ी से एक महिला टकरा जाती है और वो वहीं मर जाती है। दोनों ही घबरा जाते हैं। ये क्या कर दिया आपने? मैंने क्या कर दिया? वो औरत अचानक से मेरी गाड़ी के आगे आ गई। मैं क्या करता? आपको ध्यान से चलाने चाहिए थे। आप तो मजे में चला रहे थे। मैं तो ध्यान से ही चला रहा था, लेकिन तुमने गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा और ये हादसा हो गया। अब हम क्या करें? मैं उतर कर देखता हूँ। नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। अभी हमें यहाँ किसी ने देखा नहीं है। सही कह रही हो। नीरज तुरंत ही गाड़ी वहाँ से भगा देता है। दोनों ही बहुत घबरा चुके होते हैं। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी रात में हम इस रास्ते में फंस गए तो ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे कब से चलने की कह रहा था, लेकिन तुम्हें तो मेकअप से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब जब मुझे होटल दिखेगा तभी मैं गाड़ी रोकूंगा। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। बिजली जोर से कड़कती है। बारिश इतनी तेज है कि आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब गाड़ी कैसे चलाऊं मैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप गाड़ी थोड़ी देर के लिए कहीं रोक लीजिए। वैसे हम अब वहाँ से दूर आ चुके हैं, कोई खतरा नहीं है अब। ठीक है, मैं गाड़ी किनारे लगाता हूँ। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के आगे एक महिला आ जाती है। नीरज डरते हुए तुरंत गाड़ी रोक लेता है। ये क्या था? आपका ध्यान कहाँ है आज? पता नहीं क्या हो गया है। लगता है कोई औरत हमारी गाड़ी के नीचे आ गई है। मैं उतर कर देखता हूँ। नीरज तुरंत ही गाड़ी से उतर कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई औरत नहीं होती। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो अच्छा है। मुझे तो लगा जैसे फिर से कोई घटना हो गई मेरे साथ। तभी न जाने कहां से उसे अपनी गाड़ी के पीछे एक महिला खड़ी दिखती है, जिसे देखते ही नीरज डर जाता है। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हैं आप। ये देख उसकी पत्नी रीना तुरंत गाड़ी से उतरती है। कौन है आप? हाँ, और आप अचानक से यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। मुझे लगा आपको मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। नहीं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। देख लीजिए, दूर दूर तक फिर आपको कोई भी कहीं मदद नहीं मिलेगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकल ही रहे थे। बारिश भी हो रही है, मेरी बात मानिए, रुक जाइए। हाँ, वैसे हम रुक सकते हैं। नहीं, तुम चलो, कब तक इनकी बात सुनती रहोगी? नीरज और रीना तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और नीरज गाड़ी चलाकर वहाँ से चल देता है। तुमने उस महिला से मदद क्यों नहीं ली? तुम्हें क्या लगता है हम कितनी देर में शहर पहुँच जाएंगे? मुझे उस महिला का यहाँ होना सही नहीं लग रहा था। पहले तो यहाँ कोई नहीं था, फिर अचानक से वो महिला पता नहीं कहाँ से आ गई। और वैसे भी जब से मुझसे उस महिला का एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं बहुत डर गया हूँ। ऐसा लगता है बस यहाँ से किसी तरह निकल जाऊँ। यहाँ से निकलना तो आसान नहीं लग रहा मुझे। हाँ, इसलिए अब मैं ये गाड़ी चलाता ही रहूँगा। अब बारिश तेज हो जाती है। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई आदमी नजर नहीं आता। अब तो बारिश भी तेज होती जा रही है। मुझे रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं गाड़ी कहाँ लेकर जाऊँ। जैसे ही कोई सुरक्षित जगह मिलती है आप गाड़ी रोक दीजिएगा, कहीं फिर कोई गाड़ी के आगे ना आ जाए। थोड़ी देर चलते चलते उन्हें एक जगह नजर आती है जहाँ रोशनी होती है। देखो, वहाँ रोशनी है। उस ढाबे पर गाड़ी रोक लीजिए, क्या पता वहाँ कोई हमारी मदद करे। हाँ, मैं गाड़ी रोकता हूँ। नीरज उस ढाबे के सामने गाड़ी रोकता है। यहाँ तो एक भी गाड़ी नहीं है। कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ? आप देखिए ना, ढाबे में कुछ लोग हैं। चलिए ढाबे में चलते हैं। वो दोनों उस ढाबे में पहुँचते हैं। ढाबे में कुछ लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं। अब मुझे थोड़ी राहत आई है। अच्छा हुआ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सही कह रहे हैं आप। इतनी देर से तो मैं भी बहुत डर गई थी।
लेकिन अब जाकर डर कम हुआ है। तभी एक आदमी उनके पास आता है। कहिए क्या मदद करें हम आपकी? हम रास्ता भटक गए थे और बारिश भी तेज थी, इसीलिए यहाँ आ गए। यहाँ अक्सर वही लोग आते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं। खाने तो कोई आता ही नहीं है। अब नहीं, हमें भूख भी लगी है। हाँ, आप हमारे लिए खाना लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी आप लोगों के लिए ताज़ा गर्मा गर्म खाना लगवाता हूँ। नीरज और रीना एक जगह बैठ जाते हैं। तुम किस तरह गाड़ी चला रहे थे जो तुमने उस औरत को मार दिया? अभी कुछ मत बोलो, आसपास किसी ने सुन लिया तो परेशानी हो जाएगी। न जाने हम कब घर पहुँचेंगे। तभी वो आदमी खाना लेकर आता है। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म खाना। तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, आपको नहीं खाना तो ना सही, लेकिन मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। रीना खाना खाने लगती है। तभी नीरज गौर करता है कि उस ढाबे के सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। ये सब लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वो आदमी आकर उनके पास बैठ जाता है। आप खाना नहीं खा रहे हैं? हाँ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या उड़ गई भूख? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? खा लिया, मरने से पहले पेट भर लीजिए। पागल हो तुम? चलो रीना, हमें नहीं रुकना यहाँ। तभी वो आदमी नीरज की तरफ घूरते हुए कहता है, आपको पता है जिस औरत को आपने गाड़ी से मार दिया वो कहाँ है? आपको कैसे पता कि मेरी गाड़ी से एक औरत मर गई है? मुझे तो क्या, यहाँ सभी को पता है कि आपकी गाड़ी से एक औरत मर गई है। तभी रीना बेहोश हो जाती है। नीरज उसे उठाने की कोशिश करता है। रीना, क्या हुआ रीना? उठो। ये क्या खिलाया तुमने इसे? मैंने इसे कुछ नहीं खिलाया, इसे तो उस औरत ने खिलाया है जिसे तुमने अपनी गाड़ी से मार दिया था। गाड़ी से मार दिया था? लेकिन वो औरत है कहाँ? मैं ही हूँ वो औरत। तभी वो आदमी उस औरत में बदल जाता है। ये देखते ही नीरज घबरा जाता है, क्योंकि ये वही औरत होती है जो उसे दूसरी बार रास्ते में मिली थी। मैंने कहा था ना, मेरे पास रुक जाओ, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अब नीरज तुरंत वहाँ से भागने लगता है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी वो देखता है कि वो सभी लोग जो ढाबे में बैठे थे वो उसकी तरफ आ रहे हैं। मुझसे गलती से ऐसा हो गया, मैं उस औरत को नहीं मारना चाहता था। लेकिन हमें तो तेरी जरूरत थी ना, हम तो चाहते थे कि तू यहाँ आए, क्योंकि तभी तो हम तेरी पत्नी को अपना बना सकते थे। तभी रीना उठ जाती है। तुम ठीक होगी रीना? चलो अब जल्दी से यहाँ आओ और भागो यहाँ से, वरना ये सब हमें मार देंगे। तभी रीना एक चाकू उठाती है और नीरज की तरफ फेंक कर उसे मार देती है। नीरज वहीं मर जाता है। फिर से उस रास्ते पर एक गाड़ी चल रही है जिसमें एक पति पत्नी सफर कर रहे हैं। जो भी कहो, यहाँ घूमने में मजा तो आ गया। हाँ, मजा तो खूब आया। वैसे हम 2 दिन और रुक लेते तो और अच्छा होता। नहीं, हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते थे। वैसे भी हमने निकलने में बहुत देर कर दी और ऊपर से मौसम भी अच्छा नहीं हुआ है। तभी एक महिला गाड़ी से टकरा जाती है। वो दोनों घबरा जाते हैं। वो दोनों ही गाड़ी से निकलकर देखते हैं तो वही महिला वहाँ मरी होती है।